सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। पिछले बार हम लोगों ने क्वेश्चन 183 तक देखा है। अब हम क्वेश्चन 184 से चालू करेंगे। आशा कर रहा हूँ आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट्स करके बिल्कुल बताइए, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जो आपके ही काम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 184 से चालू करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू अ पीडीएफ ऑनलाइन। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को जो एमएस वर्ड में बनता है ना, इसको पीडीएफ बनाना है ऑनलाइन। आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले उस आप डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड करेंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया नंबर 1। फिर आप क्या करेंगे? सेलेक्ट द इंटरनेट साइट टू कन्वर्ट द वर्ड फाइल। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है। डाउनलोड द फाइल व्हेन कन्वर्टेड, तो ये सबसे आखिरी में हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। ठीक, क्लियर। अपलोड द वर्ड फाइल इन द प्रॉम्प्ट ऑन क्लिकिंग द साइट ऑनलाइन। ठीक है, तो ये बीच में कहीं स्टेप में आएगा। सेलेक्ट द इंटरनेट साइट टू कन्वर्ट द वर्ड फाइल इनटू द select the internet site to convert the word file into the PDF। ठीक, चूज द वर्ड फाइल टू बी कन्वर्टेड इनटू PDF। ठीक, अब क्लियर है। सबसे पहले हमको वर्ड फाइल चूज़ करना पड़ेगा जिसको हम इंटरनेट में चढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? सेलेक्ट द इंटरनेट साइट, वो उस वेबसाइट को चूज़ करेंगे जहाँ पे हमको ये कन्वर्ट करना है। ठीक, उसके बाद आप उसको क्या करोगे? अपलोड करोगे। ठीक, उसके बाद आप फाइल को कन्वर्ट होने के बाद डाउनलोड कर लोगे। जैसे मेरा फेवरेट ऑनलाइन साइट है आई लव PDF, और ऐसे ही बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप वर्ड को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों ज़रूरी है ये पिछले वीडियो में हमने बात किया था। ठीक, तो सही आंसर अब सही सीक्वेंस है 4 3 2 1, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 185। जैसे मल्टीपल वाले जब क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, तो ऐसा करो कि कुछ शुरू और आखिरी का एंड और बीच में ये आएगा। ऐसा करके आप करोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मिलते जुलते ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 185। जेपेग का मतलब पिछले वीडियो में हमने बात किया था, इसका फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, जिसको आजकल की ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 186। एसवीजी का फुल फॉर्म क्या है? एसवीजी का फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ठीक, ये एक एक्सेल बेस्ड इमेज फॉर्मेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी के लिए आपके लिए बता रहे हैं, यह एक एक्सेल बेस्ड इमेज फॉर्मेटिंग सिस्टम है जिसमें आप वेक्टर ग्राफिक्स के माध्यम से उस इमेज को शो करते हैं। अच्छा, जब इमेज को यूज़ करने का एक ही फॉर्मेट है तो अलग अलग फॉर्मेट का क्या ज़रूरत है? जैसे आप JPG, SVG, PNG का नाम सुने होंगे, है ना। तो इन अलग अलग फॉर्मेट्स की ज़रूरत क्या है? इन अलग अलग फॉर्मेट्स की ज़रूरत इसलिए है ईज़ ऑफ एक्सेस। हर एक सिस्टम की कैपेसिटी एक बराबर नहीं होती। किसी किसी सिस्टम में कम लेवल के इमेज को हैंडल कर सकता है, कोई सिस्टम ज़्यादा लेवल के इमेज को हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि PNG का फॉर्मेट जो होता है ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के इमेजेस बनाता है। जैसे कि JPEG आपका 0.2 MB का अगर फ़ोटो बना रहा है, तो PNG तो है वो 2.5 MB से नीचे कोई फ़ोटो बनाते ही नहीं है। यह जो है, जब अब इमेज की साइज़ बढ़ गई तो इसमें क्वालिटी बढ़ जाएगा। क्वालिटी बढ़ने से इसमें बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट करने लगेगा। जैसे कि PNG फाइल जो है वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सपोर्ट करती हैं, वैसे ही SVG फाइल की भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक, इसीलिए फ़ोटो तो एक ही है, इस फ़ोटो को सेव करने के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप फ़ोटोशॉप में सेव करेंगे तो फ़ोटोशॉप का एक्सटेंशन उस एप्लीकेशन के लिए .psd है ना, और ऐसे एंड सो ऑन। जैसे ऑडियो में आप MP3 ऑडियो सुनते हैं, .mp3 बोलते हैं। .wav भी होता है। वीडियोज़ में MP4 होता है, MP5, ऐसा अलग अलग। ओके, क्वेश्चन नंबर 187। पार्टिसिपेंट्स इन लाइव सेमिनार एंड डिस्कशन कैन इंटरेक्ट व्हेन इट्स इनेबल्ड। इंटरेक्ट है क्या? इंटरेक्ट, ओके। जब कोई लाइव सेमिनार चल रहा है तो पार्टिसिपेशन के लिए आप इंटरेक्ट ऑप्शन इनेबल करेंगे। जैसे कि मैं भी आपको वीडियो में से पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, वन वे कम्युनिकेशन है। अगर ये लाइव चलते रहता वीडियो और मैं इंटरेक्ट का ऑप्शन ओपन करता तो आप मेरे से रियल टाइम में सवाल जवाब भी कर पाते। 188। वाईफाई स्टैंड्स फॉर
वाईफाई का फुल फॉर्म तो ऐसे बोला जाता है कि वायरलेस फिडेलिटी है। फिडेलिटी शब्द का मतलब होता है विश्वास, है ना, विश्वास या फिर जो जैसा है वो वैसा ही, ठीक है। तो ये जो वाईफाई शब्द को जो कॉइन किया गया था, बनाया गया था, वायरलेस फिडेलिटी, एक कंपनी के मार्केटिंग टीम के द्वारा कि हम इस प्रोडक्ट को बेचें कैसे उसके हिसाब से बनाया था। वायरलेस फिडेलिटी शब्द का उसके क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, ठीक। 189 ब्लैंक इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी standard used for exchanging data between fixed and mobile devices, ठीक है, ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये आपका कीवर्ड है, ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। आप यहाँ पे एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन फिक्स एंड मोबाइल डिवाइस देखें, वाईफाई से भी चेंज हो जाता है, वेबकास्टिंग से भी चेंज हो जाता है, ईमेल से भी चेंज हो जाता है, लेकिन जब आप शॉर्ट डिस्टेंस में करेंगे तो आपको ब्लूटूथ से ही वो चेक हो पाएगा, ठीक है। बाकी सब में क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस आप अपना डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ईमेल आपका कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं है, है ना, ये एक प्रकार का प्रोसेस है, ठीक है। वेबकास्टिंग, वाईफाई और ब्लूटूथ आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ से भी पास का अगर एक ऑप्शन होता, जैसे कि पुराने मोबाइलों में होता था इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड जो है वो ब्लूटूथ से भी कम डिस्टेंस, मतलब दो मोबाइल से डाटा ट्रांसफ़र करना है, दोनों मोबाइल को आप चिपका के रखो, तब डाटा जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस चले जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 When we share photos and videos from our Android smartphone, जब हम अपने Android स्मार्टफोन से फ़ोटो और वीडियो शेयर करते हैं टू अ कंप्यूटर टू सी देम ऑन अ लार्ज स्क्रीन, जब हम अपने फ़ोटो वीडियो को लार्ज स्क्रीन में शेयर करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्रीन मिररिंग। इसमें क्या है, फ़ोटो ट्रांसफ़र नहीं करते हम, मिरर करने का मतलब ये है आईने में वही दिखता है जो उसके सामने रहता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे आप अपना चेहरा देख रहे हैं, जैसे मैं अपना चेहरा देख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आईने के अंदर एक और गगन बैठा है, ठीक है। आईने के बाहर मैं हूँ और आईने के अंदर मेरा अक्स है। वैसे ही स्क्रीन मिररिंग में क्या है, आपका फ़ोटो उस कंप्यूटर में नहीं चला जाएगा, वह फ़ोटो बस आपको कंप्यूटर में या टीवी में बड़े स्क्रीन में दिखने लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191 अ ब्लैंक इज़ अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड डाटा टू अदर कंप्यूटर्स। तो सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बाकी कंप्यूटर्स को डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192 एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ऑफर्ड ओवर द इंटरनेट और कॉल्ड। इंटरनेट में जो एप्लीकेशन और सर्विस ऑफर किए जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन और सर्विस आपके मोबाइल में कुछ डाउनलोडेड भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप जो मोबाइल गेम्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है ना, ये सब आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं। आपके मोबाइल का कैमरा का जो ऐप है, फ़ोटो खींचता है, डाटा को आपके मोबाइल में सेव कर देता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं। वो आपको, जैसे कि आपको फ़ोटो को एडिट करना है तो दो तरीका है, या तो आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो फ़ोन पे, ठीक, या तो आप इंटरनेट में किसी वेबसाइट में चले जाओगे, ठीक है, वहाँ आप अपना फ़ोटो अपलोड करके उसको एडिट करोगे, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन वाली सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही हैं, जिसमें आपका कोई डाटा जो है आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल में सेव नहीं होता, इसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका डाटा कहाँ सेव होता है? इसका डाटा जो वेबसाइट या ऐप है जिसके माध्यम से आप काम कर रहे हैं, उसका सर्वर जहाँ पे भी होगा, ठीक है, वहाँ पे सेव होगा। अधिकतर कंपनियों का सर्वर जो है बड़े बड़े देशों में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, है ना, और बड़े बड़े 5 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़ के फॉर्म्स में बहुत सारे हार्ड ड्राइव लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम लगे होते हैं, क्योंकि इतना कंप्यूटर जब चलेगा तो गर्मी भी होगी, है ना। तो वहाँ आपका डाटा सेव होता है। फेसबुक का डाटा पूरा अमेरिका में सेव होता है आपका, ठीक है, भारत में कहीं भी वो डाटा सेव नहीं है। अगर अमेरिका और भारत में लड़ाई हो गई, अमेरिका वाला बोला कि भैया फेसबुक बंद कर दो तुम भारत में, तुम्हारे पूरे डाटा जो है वो अमेरिका वाले के पास है ना। स्नैपचैट जो आप चलाते हो वो चाइना का सॉफ्टवेयर है, आप उसमें जो भी फ़ोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, जो भी डालते हैं, वो आपका चाइना में जाके सेव होता है, भारत में सेव नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो भाई ये दोधारी तलवार है, आपके लिए सहूलियत भी है, तो भाई आड़े समय में आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिएगा। और इंटरनेट से कोई भी चीज़ें कभी भी परमानेंटली डिलीट नहीं होती, ओके। क्वेश्चन नंबर 193 द इमेज ऑफ क्लाउड इज़ ऑफन यूज टू रिफर टू। ऐसे बादल का फ़ोटो बने रहता है,
ये कहाँ पे यूज़ होता है, यह दिखाता है इंटरनेट को, ठीक है। क्लाउड बोलने का मतलब है बादल ऊपर, ठीक, वो नहीं। इस क्लाउड का मतलब ये है कि वहाँ पे इंटरनेट की सेवा है, और क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब आप समझ गए, उस इंटरनेट की सेवा के माध्यम से आपका डाटा जो है ऑनलाइन सेव हो रहा है। तो ऑनलाइन तो ऐसा नहीं कि हवा में कहीं सेव होगा, इनके सर्वर्स होते हैं, आपके कंप्यूटर में सेव नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं ऑनलाइन, ठीक। 194, टू रिट्रीव फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम फेसबुक वी नीड टू हैव अ, फ़ोटो और वीडियो निकालना है इंटरनेट फेसबुक से, तो फेसबुक चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसमें फेसबुक का ऐप हो, या जो फेसबुक का वेबसाइट चला सके, और उसमें क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक के संस्थापक कौन है भाई, ढूंढिए। मार्क जुकरबर्ग। कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के। तो आपका डाटा कहाँ है, अमेरिका में, ठीक। 195, व्हाट डू वी नीड टू एक्सेस फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट शेयर ऑन फेसबुक जीमेल। कुछ भी करने के लिए हमको क्या चाहिए भैया, हमको सबसे पहला चाहिए इंटरनेट। तो जिसमें भी इंटरनेट है वो आपका सही आंसर है। एक से ज़्यादा में इंटरनेट है, देखो इंटरनेट चाहिए, सबसे पहले तो डिवाइस चाहिए, कंप्यूटर या स्मार्टफोन, प्लस हमको चाहिए इंटरनेट, ठीक। एलेक्सा, सिरी, ये सब क्या है। अरे देखिए यहाँ पे दो चल रहा है, ये आपकी जो इधर ये माता जी है, इसको हम कहते हैं सीरी, ठीक, और इसका नाम है एलेक्सा, ठीक है। तो ये है आपके स्मार्ट असिस्टेंट। जब आप इनको कुछ काम करने के लिए बोलेंगे तो ये आपको काम करके देंगे। सपोज़ आपको फ़ोन लगाना है ना, तो आपको अगर आपके पास कोई ऐसा स्मार्ट डिवाइस है जिसमें एलेक्सा इनेबल्ड है, तो आप उसको बोलो हे अलेक्सा प्लीज़ कॉल सो एंड सो, उसका आप नाम लेंगे, वो आपको फ़ोन लगा के देगी। अलेक्सा प्ले दैट सॉन्ग फॉर मी, वो आपके लिए गाना चला के देगी। जैसे मेरे पास आईफोन है ना, तो मैं सीरी यूज़ करता हूँ, हे सीरी कॉल माई मॉम, या हे सीरी, है ना, मैं अपने दोस्त का नाम को लेके बोलूँगा कॉल करो और स्पीकर पे चालू कर दो, है ना, तो वो सब करके देते हैं उन लोग। एक ऐसा ही असिस्टेंट और होता है गूगल का। आप सबके पास, जिनके पास भी एंड्रॉयड डिवाइस है ना, आप सब लोग एंड्रॉयड स्मार्टफोन रखे हैं, कम से कम एटलीस्ट कुछ बच्चों के पास आईफोन भी होगा, उन लोग तो सीरी से परिचित हैं। जिनके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है वो आप हे गूगल इनेबल कर लीजिए, और उसके बाद जब आप अपने डिवाइस को बोलेंगे हे गूगल सेट अलार्म फॉर सच एंड सच टाइम, सेव अ कैलेंडर, कॉल दैट पर्सन, वो सब आपका काम करेगा, ठीक है। ये जो नीचे है, आप जैसे ही हे गूगल बोलेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफिक्स आने लग जाएगा आपके स्मार्टफोन में, ओके। क्वेश्चन नंबर 197, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज़, एक बहुत सफल उद्यमी बनना, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं, जो अपना खुद का आइडिया लगाता है, खुद का अपना बिजनेस चालू करता है, उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, आपके पास होना चाहिए उसका एक माइंडसेट, आपके पास उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोइंग व्हाट you are good at and what you need to improve on is a quality of, अपने बारे में जानना कि आपका क्या अच्छा पॉइंट है ना, और क्या चीज़ में आपको इम्प्रूव करना है, इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। मैं जब भी अपने बच्चों से मिलता हूँ बोलता हूँ अपने बारे में 5 अच्छी बातें और अपने बारे में 5 बुरी बातें बताइए, ठीक। अच्छी बातें आपका हथियार है, उसको आप आगे बढ़ने के लिए यूज़ कीजिए। बुरी बातें आपकी कमज़ोरी है, आप उसको धीरे धीरे दूर कीजिए। जीवन में आगे बढ़ने का ये अच्छा तरीका है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, ठीक। सेल्फ बिलीव मतलब अपने आप पे विश्वास करना, ठीक। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि आप स्वयं से डिसीजन ले रहे हैं। ग्रीड का मतलब होता है साहस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199, टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज कॉल्ड, अपने खुद से डिसीजन लेना, कैसे डिसीजन लेना, सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज़ अ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्या है भाई, किसी भी काम को करने के लिए हम उसका पहले वर्किंग मॉडल बनाते हैं, जिसको हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। इस प्रोटोटाइप पे हम तरह तरह के टेस्ट करेंगे, अपनी जितनी भी थ्योरीज असम्पशन है सबको अपन पुट करके देखेंगे, ठीक है। तब हमको पता चलेगा भाई कि ये मॉडल काम करता है कि नहीं। जब ये मॉडल काम कर देगा तो लार्ज स्केल में उसको फिर बनाना
शुरू करेंगे। सो इट इज़ अ फर्स्ट वर्जन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे कि सपोज़ आपको जो है एक कूलर बनाना है, 10 फीट का कूलर बनाना है, एक उदाहरण ले रहा हूँ, है ना। 10 फीट का कूलर बनाना है तो आप 2 फीट का एक कूलर बनाइए जिसके सारे पार्ट्स, है ना, 5 गुना छोटे हों, और उसके ऊपर आप चला के देखिए कितना आ रहा है। जो भी आपको पावर मिलेगा वो 5 गुना बढ़ के मिलेगा, ओरिजिनल पार्ट बनाएंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो गया 2 फीट वाला, तो 10 फीट वाला भी सक्सेसफुल होगा। अगर आप डायरेक्ट 10 फीट का बना के टेस्ट करोगे, अगर अनसक्सेसफुल रहे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, 2 फीट वाले में कम नुकसान होगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप। 201 वन इम्पॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क एफिशिएंटली इज़ कीप इन टच विथ योर कॉन्टैक्ट्स। जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके आप टच में रहिए। सपोज़ आपके क्लास में कोई लड़का है जिसके मामा, चाचा, भाई, भतीजा कोई पावर प्लांट में, एनटीपीसी में, है ना, सीएसईबी में, सेल में, गेल में कहीं काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लेबर प्रोवाइड करवाते हैं, या कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस अपॉर्चुनिटी से वो रिलेटेड हैं, तो उनसे आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट बना के रखिए, तभी आपका नेटवर्किंग काम का। तो वो जो नेटवर्क है वो अगर आपके काम नहीं आएगा तो आपके किसी परिचित के काम आ जाएगा। तो ये प्रश्न में लेके आता है कि नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग है मेकिंग अ कनेक्शन विथ अदर बिजनेसेस एंड कस्टमर्स, ठीक है। किसी अन्य बिजनेस और कस्टमर के साथ कनेक्शन बनाना नेटवर्किंग है। ये तो तब होगा जब आप कार्य क्षेत्र में आ जाएंगे। आप कार्य क्षेत्र में नहीं हैं तो अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाना भी नेटवर्किंग है, अपने गुरुजनों के साथ संबंध बना के रखना भी नेटवर्किंग है ना। आप दूसरे आईटीआई में पेपर देने गए, है ना, या फिर आप किसी सेंटर में पेपर देने गए, वहाँ पे कोई आपको ऐसे सर मिल गए, ठीक है, जिससे लगता है कि आपको भविष्य में हेल्प मिले, आप उनसे नंबर ले लीजिए, आप उनके टच में रहिए, कभी कुछ डाउट हो तो पूछिए, ठीक। और टैग लाइन क्या है भाई, टैग लाइन जो है वह डिस्क्रिप्शन है उस बिज़नेस का, ठीक है। जैसे कि सपोज़ हमारे चैनल का नाम है अल्फ़ा एजुकेशन एकेडमी, ठीक है। अब मैं इसका एक टैग लाइन दे दिया, योर सर्च एंड्स हियर, मतलब यहाँ आके आपकी खोज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको संबंधित विषयों में जो भी जानकारी चाहिए हम देंगे, ठीक है। तो मेरे टैगलाइन देने का मतलब ये हुआ कि मेरे जो कार्य है उसके मोटो को बता रहा है, ठीक है। सो इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, ठीक। जैसे कि डोमिनोज का टैगलाइन सुने हो, क्या बोलता है, आई एम लविंग इट, कि मैकडोनल्ड्स का एडलाइन है, ठीक है, किसी एक का टैगलाइन है आई एम लविंग इट, ठीक। एलआईसी का टैगलाइन क्या है, एलआईसी तो आप सब जानते हैं, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। नाम समझ में आ गया कि आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाएंगे, 20 साल की आप पॉलिसी कराए हैं, 20 साल के बाद अगर आप जीवित हैं तो आपको इतना इतना पैसा मिलेगा सेविंग्स के रूप में। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है ज़िंदगी के बाद भी तो वो पैसा आपके घर वालों को मिलेगा, प्लस उसमें जो भी आपका सम एश्योर्ड बताया वो आपको देंगे, ठीक है। तो टैगलाइन से वो बिज़नेस मॉडल पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी और एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आगे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिले, है ना। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और डाउट्स प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।